गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये 3 दिन चलेगा अपना चैप्टर। पहले दिन एकदम इजी चीज़ें लेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अच्छे लेवल की चीज़ें लेंगे। एग्ज़ाम में इजी आता है, लेकिन हमें उससे थोड़ा आगे की चीज़ें भी पढ़नी हैं, क्योंकि जब आप अच्छे लेवल पर चीज़ों को पढ़ते हो तो फिर जो एग्ज़ाम में आता है वो आपको लिए एकदम कंफर्टेबल और सहज हो जाता है। इसलिए जो कुछ एग्ज़ाम में आ रहा है उससे हम आगे की चीज़ें ही लेके चल रहे हैं। देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे बनते हैं। एलजेब्रा की 17 नंबर क्लास है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे बनते हैं। पहले उसकी फॉर्मेशन को समझते हैं, उसके बाद में इजी क्वेश्चंस भी करेंगे। आपको मैं लास्ट में 1-2 अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, देखना। देखो, जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाता है। और जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाता है। ये a प्लस बी और a माइनस बी के स्क्वायर किया है। यहाँ पर अगर रूट a प्लस रूट बी का स्क्वायर किया जाए तो ये रूट a का स्क्वायर a हो जाएगा, रूट b का स्क्वायर b हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 रूट ab हो जाएगा। रूट a का स्क्वायर a है, रूट b का स्क्वायर b है, ये a प्लस बी प्लस 2 रूट ab आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। अगर मैं यहाँ a और b की जगह रूट a माइनस रूट b का स्क्वायर करूँ तो रूट a का स्क्वायर a आ जाएगा, रूट b का स्क्वायर b आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा 2 रूट ab। माइनस में हो जाएगा 2 रूट ab हो जाएगा। अगर स्क्वायर करना है तो आपकी डायरेक्शन ये रहेगी। स्क्वायर रूट करना होता है तो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। एग्ज़ाम में स्क्वायर करना आपके लिए इजी होता है, स्क्वायर रूट करने में थोड़ी सी आपको हैबिट में लेना होता है इन चीज़ों को। देखिए कैसे होगा। अगर इसका स्क्वायर करने से ये आता है तो इसका रूट करने से वापस ये आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस 2 रूट ab है। इसका अगर हम रूट करेंगे तो ये आ जाएगा रूट a प्लस रूट b आ जाएगा। a प्लस बी प्लस 2 रूट ab का रूट करेंगे तो ये आ जाएगा रूट a प्लस रूट b, क्योंकि इसका स्क्वायर करने से ये आया है तो इसका रूट करने से ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर a प्लस बी माइनस 2 रूट ab है, इसका हम रूट करेंगे तो यह आ जाएगा रूट a माइनस हो जाएगा रूट b। a प्लस बी माइनस 2 रूट ab का रूट करेंगे तो ये रूट a माइनस रूट b हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ साथ में, ये रूट a माइनस रूट b भी हो सकता है तो रूट b माइनस रूट a भी हो सकता है। रूट a माइनस रूट b हो सकता है, रूट b माइनस रूट a हो सकता है। ये तो तब आएगा जब a बड़ा हो b से, और ये तब आएगा जब b बड़ा हो a से। अगर a बड़ा है b से तब तो रूट a माइनस रूट b आ जाएगा। अगर b बड़ा है a से तो रूट b माइनस रूट a आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ओके। अब इस कंसेप्ट पे सवाल कैसे बन सकते हैं वो देखिए। पहला है a प्लस बी प्लस 2 रूट ab का जब आप रूट करेंगे तो यह आ जाएगा रूट a प्लस रूट b होता है। अब यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन टाइप की दिया गया होता है।
अब या तो उसके ऊपर रूट लगाया हुआ होता है, या आपसे ये पूछ लेते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा, या कहीं कैलकुलेशन में रूट लगा हुआ होता है तो उसको सोल्व करके आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये 5 है, ये 2 है, प्लस हो जाएगा 2 इंटू ये 5 इंटू 2 है और इसका रूट किया गया है। 5 प्लस 2 है, प्लस हो जाएगा 2 और रूट में 5 इंटू 2 है। ठीक है, आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ जो कुछ भी है। ए की जगह 5 है, बी की जगह 2 है, ये 2 अपनी जगह है, फिर रूट में ए की जगह 5 है, बी की जगह 2 है। इसका मतलब ए की जगह तो 5 आ जाएगा, इसलिए रूट 5 कर दो, बी की जगह 2 हो जाएगा, इसलिए रूट 2 कर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2 हो जाएगा। बहुत ईजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। आप इसको ले सकते हैं रूट 5 प्लस रूट 2। अगर ये प्लस में है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इसको रूट 2 प्लस रूट 5 भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके ये आराम से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसी सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। ये लिखा गया है 7 प्लस 2 रूट 10 लिखा गया है, और हमसे पूछ लिया कि इसका रूट क्या हो जाएगा। हमसे पूछा 7 प्लस 2 रूट 10 है, इसका हमें रूट बताना है कि 7 प्लस 2 रूट 10 है, इसका रूट क्या हो जाएगा। ध्यान से समझना। अब यहाँ पर वो जो a प्लस बी था और प्लस में जो 2 रूट ए बी था, उसको इसने क्या किया, एक साथ लिख दिया। यानी a प्लस बी का मान तो इसने 7 लिख दिया, और ए बी का मान इसने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। याद रखना यहाँ 2 होना जरूरी है। अगर वो आप पूछो कि अगर सर नहीं हो तो मैं बताऊंगा क्या करना है। अभी आप ऐसे समझ लो, a प्लस बी का मान 7 है और ए बी का मान क्या है, 10। अब आपको a और b को इंडिविजुअल अलग अलग करना है। ऐसी दो संख्याएं देखनी हैं जिनको जोड़ने से 7 आता है, गुणा करने से 10 आता है। मोस्ट प्रोबेबली चांस ये होंगे कि वो संख्याएं आपको अपने एक्सपीरियंस या अनुभव से मिल जाएंगी। जैसे ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने से 7 आता है, तो ऐसी संख्याएं क्या हो सकती हैं, 6 और 1 हो सकती हैं, 5 और 2 हो सकती हैं, 4 और 3 हो सकती हैं। ऐसे 2-3 ही ऑप्शंस होते हैं जहाँ से आपको आराम से संख्या। अब उन संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तो वो 10 यहाँ से आता है, तो वो संख्याएँ क्या हो जाएंगी, 5 और 2। तो यहाँ आप लिख सकते हो रूट 5 प्लस हो जाएगा रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2 हो जाएगा। यानी आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये a प्लस बी का मान है और ये a इंटू बी का मान है। ये जो 7 है ये काम करेगा a प्लस बी का, ये 2 यहाँ होना ज़रूरी है, और ये जो 10 है ये काम करेगा a इंटू बी का। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई। समझ में आ गई है तो थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ कलर को। देखिए आगे पढ़ते हैं। अगर ये किया जाए कि 7 प्लस, उसी सवाल को लिख रहा हूँ, लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ, 7 प्लस रूट 40 कर दिया और इसका आपको रूट ज्ञात करना है। 7 प्लस रूट 40 कर दिया और इसका आपको रूट ज्ञात करना है। कि इसका रूट कैसे ज्ञात करेंगे। एक्चुअली इसको आप हर बार कंपेयर करेंगे a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी के साथ में कंपेयर करेंगे, और आप ऐसे समझ लीजिए इसी का रूट करना है। तो इसका रूट क्या होता है, रूट a प्लस रूट बी होता है, तो इसका भी रूट a प्लस रूट बी हो जाएगा। a प्लस बी तो 7 दिख रहा है, a प्लस बी तो हमें 7 दिख रहा है। एक बात मैंने आपको बोली थी कि यहाँ 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो अब 2 लाने के 2 तरीके हैं अपने पास। यहाँ पर 2 लाने के 2 तरीके हैं। ये जो 40 होता है ये 4 इंटू 10 होता है, और अगर इसका रूट करते हैं तो इसका भी रूट हो जाता है। तो 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, और 10 है ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी आप क्या कर सकते हो, 7 प्लस
2√10 कर सकते हो और फिर उसका रूट करना है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ रूट नहीं है, या सॉरी यहाँ 2 नहीं है, तो आप 2 इसके अंदर से खींच सकते हो। आप जो 2 है वो इसके अंदर से खींच सकते हो। अंदर से 2 खींचने का तरीका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ बाहर 2 ले रहे हो तो अंदर 4 का भाग दोगे, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 क्या होता है, √4 होता है। तो इससे 40 के अंदर है √4 और √10 है, √4 और √10 है। उस √4 को आपने 2 के रूप में लिख दिया तो ये √10 बच जाएगा। अब ये a + b का काम तो करेगा 7 और a × b का काम करेगा 10, a × b का काम 10 करेगा, तो ab बराबर 10 हो जाएगा। अब वैसे ही आपको वो नंबर्स देखने हैं कि वो संख्याएं कितनी होंगी, 5 और 2। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये √5 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं √5 + √2 हो जाएगा। ये लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कैसे लिखोगे। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है, ये 49 है रूट में और प्लस हो जाता है √40 और इसका रूट करना है। √49 + √40 है, इसका हमें रूट करना है। आप इसको फिर वही देखोगे, a + b + 2√ab है, आपको इसका रूट करना है। a + b + 2√ab है, इसका रूट करना है। अब यहाँ न तो आपको a + b दिख रहा है और न आपको 2√ab दिख रहा है, तो ये जो 49 है इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और ये जो 40 है इसमें से 4 का भाग देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा 10, और इसका हम कर देंगे रूट। a+ वही बात आ गई। अब a + b आपके सामने 7 एक्सपोज हो गया और a × b कितना आ गया, 10 आ गया। तो ऐसी संख्याएं होंगी, a बराबर 5 और b बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप लिख सकते हो ये हो जाएगा √5 + √2 हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएंगे, √5 + √2, ये आ जाएगा √5 + √2 आ जाएंगे। उम्मीद है ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आप ये आपको मैंने ये बताया था कि अगर ये यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाता है और माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ध्यान रखना। अब ये बात यहाँ पर भी लागू कर सकते हो आप कि अगर इस प्लस की बजाय यहाँ माइनस हो तो इस प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा, इस प्लस की जगह यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस प्लस की जगह अगर यहाँ माइनस हो तो ये नहीं लिख सकते आप, क्योंकि a बड़ा होना चाहिए b से। आप इस रूप में नहीं लिख सकते हो, इस रूप में लिख सकते हो। आगे देखिए, यहाँ प्लस की बजाय अगर यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ पर ये फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये तो a + b रहेगा, यही रहेगा, और ये आ जाएगा √5 - √2 हो जाएगा। ऐसे आगे देखिए, अगर यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस हो जाए तो यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस वाले से ही कंपेयर होगा, और यहाँ पर √5 माइनस क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। √5 - √2, इसको √2 - √5 मत कर देना, प्लस में फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस में फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर यहाँ पर दे रखा हो, ये जो प्लस है इसकी जगह माइनस दे दिया, इस प्लस की जगह माइनस दे दिया, तो इस प्लस की जगह यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस। और ये कंपेयर किससे होगा, माइनस वाले से कंपेयर होगा। ये तो a + b और a × b ही रहेगा, लेकिन इससे a और b का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2। उस कंडीशन में ये इनके बीच में प्लस या माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो इनके बीच में प्लस आएगा। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ रूट करेंगे, अगर ये प्लस है तब तो ये √a + √b आएगा, और अगर यहाँ पर माइनस होता उस कंडीशन में √a - √b आता। बस यहाँ वाले प्लस माइनस का ध्यान रखना, यहाँ तो प्लस ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ अगर प्लस है तो ये प्लस में आएगा और यहाँ माइनस है
यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस में आएगा। माइनस में लेते टाइम बड़े नंबर को पहले और छोटे नंबर को बाद में लेना। प्लस में लेते टाइम बड़े को और छोटे में से किसी को भी पहले बाद में ले सकते हो, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल्स और समझाता हूँ, उससे ये चीज़ें आपके और समझ में आ जाएंगी। ऐसे लिखा हुआ है कि 8 + 2√15 है, इसका रूट क्या हो जाएगा। माइनस वाला भी लिख देता हूँ, 8 - 2√15 है, इसका रूट क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर एकदम साफ साफ दिख रहा है कि ये जो 8 है ये a + b का मान 8 आना चाहिए, और ये a × b है, इसका मान 15 आना चाहिए। a + b का मान 8 होना चाहिए, a × b का मान 15 होना चाहिए। अब ऐसी संख्याएं देख लो जिनको जोड़ने से 8 आता है और गुणा करने से क्या आता है, 15 आता है। तो आप देख सकते हो 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8, 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8, 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8, एंड 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ से उनका गुणा 15 आना चाहिए, तो वो संख्याएं 5 और 3 हो जाएंगी। आप यहाँ लिख सकते हो √5 + √3 हो जाएगा। ऐसे भी लिख दो √3 + √5, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन अगर माइनस वाले में लिख रहे हो तो कंसेप्ट वही यूज होगा, यहाँ पर √5 - √3 हो जाएगा। लेकिन अगर आप कभी √3 - √5 कर दो तो ये गलत हो जाएगा। कोई भी रूट है उसका पॉजिटिव नंबर लिया जा सकता है, नेगेटिव नहीं लेंगे, इसलिए ये नहीं करना है। आप √5 - √3 कर दोगे। आपकी उम्मीद है ये समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ऐसे लिखा गया है, ऐसे दिया गया है कि 11 + √120, 11 + √120 है, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका रूट लेना है। 11 - √120 है, इसका रूट लेना है। देखिए, पहली बात यह है कि यहाँ 2 होना चाहिए, आपको यहाँ 2 लेना है। बोले 2 तो यहाँ है ही नहीं, कोई बात नहीं है, इसको 4 से डिवाइड कर दो और यहाँ 2 लिख दो, तो ये हो जाएगा 11 + 2√30 हो जाएगा। 2 रूट कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा, और इसका आपको रूट करना है। ये 30 क्यों हो गया, क्योंकि ये जो 120 होता है ये 4 × 3 30 होता है। इसका रूट करेंगे तो इसका भी रूट हो जाएगा, तो 4 का रूट तो आ जाएगा 2 और ये बन जाएगा 2√30। तो ध्यान रखना है 11 + 2√30 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस वाले में माइनस कर देंगे, ज़्यादा गहराई वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि a + b का मान 11 होना चाहिए, a × b का मान 30 होना चाहिए। अब a + b 11 और a × b 30 किससे आ सकता है, 6 और 5 से आ जाएगा। 6 और 5 11 होता है, 6 और 5 को गुणा करने 30 आ जाता है, तो ये बन जाएगा √6 + क्या बन जाएगा, √5 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, √6 माइनस आ जाएगा √5 आ जाए, √6 माइनस क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल भी आपके समझ में आ गया। अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √81 + √80, इसका रूट क्या हो जाएगा, और √81 - √80, इसका रूट क्या हो जाएगा। बीच में प्लस है, बीच में माइनस है। √81 + √80 का रूट क्या हो जाएगा, √81 - √80 का रूट क्या हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। √81 को 9 लिख सकते हो, इसमें 4 का भाग देना। अब आपके तरीका समझ में आ गया है, इसमें 4 का भाग देना है तो यहाँ तो 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 20, और इसका लेना है रूट। a + b का मान 9 होना चाहिए, a × b का मान 20 होना चाहिए। अब ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी हैं जिनको जोड़ने से 9 आता है, गुणा करने से 20 आता है। ऐसी संख्याएं होंगी 5 और 4। a का मान 5 और b का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों पे रूट अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा √5 + √4 हो जाएगा। √4 को 2 लिखा जा सकता है,
तो ये आ जाएगा √5 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाए, √5 प्लस 2। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लस है, इसकी जगह माइनस आ जाएगा, 9 माइनस 2√80 हो जाएगा, 2√20 हो जाएगा। इसका रूट करना है, ये बराबर आ जाएगा √5 माइनस √4 हो जाएगा, ये बराबर √5 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस की बजाय माइनस। बस आप ध्यान रखना 2 माइनस √5 मत कर देना कहीं, क्योंकि ये नेगेटिव में होता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं ली जाती है, इसलिए इसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी है, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे हैं। आगे देखिए, एक सवाल और करते हैं, √25 प्लस √24 और इसका रूट करना है, और यह है √25 माइनस √24 और इसका हमें रूट करना है। ठीक है, देखिए इसको 5 लिख सकते हैं, 4 का भाग दो 2 आ जाएगा, 4 का भाग देंगे अंदर 6 बच जाएगा, 5 प्लस 2 √6 हो जाएगा। a प्लस बी का मान 5 होना चाहिए, a इंटू बी का मान 6 होना चाहिए। a प्लस बी का मान 5 हो जाएगा, a इंटू बी का मान 6 हो जाएगा, तो a का मान तो हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा 2। a और b में से एक का मान 3 हो जाएगा, दूसरे का मान 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा √3 प्लस √2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये 5 माइनस 2 √6 हो जाएगा, इसका रूट करेंगे तो ये बन जाएगा √3 माइनस √2 बन जाएगा। गलती से √2 माइनस √3 है, ये नहीं करना है, ये बन जाएगा √3 माइनस √2 हो जाएगा। इजी चीज़ें थी, आराम से सबके समझ में आई होंगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपको ये दिया गया हो 3 प्लस √5 का रूट करना, 3 प्लस √5 का रूट करना हो, ये किसके बराबर होगा? पहले प्लस वाले का कर लेते हैं और फिर माइनस वाले का करते हैं। 3 प्लस √5 है, इसका हमें रूट करना है। ठीक, बात वही आती है कि यहाँ पर 2 होना चाहिए, अगर है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा कि 2 कैसे लाया जा सकता है। मैंने एक तरीका बताया आपको कि इसके रूट में जो संख्या होती है उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 80 को 4 से डिवाइड किया था, 120 को 4 से डिवाइड किया था थोड़ी देर पहले, 24 को 4 से डिवाइड किया था। तो बोले सर 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 तो 4 से डिवाइड होता ही नहीं है, हो जाएगा 5/4 बार हो जाएगा। इसको मैं 2 तरीके से समझा देता हूँ, दोनों तरीके से समझ लीजिए, दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों में ही आप इजीली कर सकते हो। पहले तरीके से समझाता हूँ, ये 3 प्लस यहाँ 2 आ जाएगा और अंदर वाली संख्या में 4 का भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू √5/4 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि a प्लस बी का मान तो है 3 और a इंटू बी है, इसका मान है 5/4, इसका मान है 5/4। ऐसी 2 संख्याएं देखनी हैं जिनको जोड़ने से 3 आता है और गुणा करने से 5/4 आता है। तो ऐसी संख्याएं हो जाएंगी 2.5 और आधा। 2.5 का मतलब 5/2 और आधे का मतलब 1/2। 5/2 तथा 1/2 ऐसी संख्याएं होंगी, आप इनको जोड़ के देखो 3 आता है और आप इनको गुणा करके देखो 5/4 आता है। बोले सर ऐसी संख्याओं का हमें पता कैसे चलेगा? वो बता दूंगा तरीका, अभी एक बार जैसे मैं बता रहा हूँ, आप खुद देखिए। क्या इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3 आता है, जोड़ेंगे नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा, ठीक है 3 आता है। इनको गुणा करेंगे 5 एकम 5, 2 का 2 गुणा 4, 5/4 होता है। बात तो सही है। इसका मतलब अब ये √a प्लस √b करना है, ये संख्या क्या है a, ये संख्या क्या है b, √a प्लस √b करना है, तो ये हो जाएगा √5/2 हो जाएगा, प्लस रूट में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब इसको लिखने के तरीके चेंज किए जा सकते हैं, ऐसे भी किया जा सकता है, √5/√2 नीचे हो जाएगा और 1/√2 यहाँ आ जाएगा, इसका मान 1/√2 लिखा जा सकता है।
नीचे √2 सब के लिए कॉमन आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा √5 + 1 हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा √5 + 1, नीचे आ जाएगा कितना √2। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं आप इसको, अगर ये फ्रैक्शन है डेसिमल में ले सकते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 5/2 है, ये 2.5 होता है, 2.5 का रूट कर दीजिए, 1/2 है, ये √0.5 होता है, तो ये रूट में 0.5 आ जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। पहले ये तरीका देख लीजिए, फिर मैं दूसरा तरीका बताऊंगा आपको। पहले ये तरीका देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप क्लास कंप्लीट होने के बाद में कमेंट करके बोल सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। क्लास कंप्लीट होने के बाद में बोल सकते हो, ठीक है, या अभी कह सकते हो, कमेंट कर देना। अभी कह दोगे तो अभी बता दूंगा मैं, ठीक। अगर यहाँ प्लस की बजाय माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता, यहाँ पर भी माइनस हो जाता, यहाँ पर भी माइनस हो जाता, फिर यहाँ पर भी माइनस हो जाता और फिर यहाँ पर भी माइनस आ जाता। बस ये है, ये प्लस की जगह माइनस होता तो ये सारी कैलकुलेशंस में यहाँ क्या आ जाता, माइनस आ जाता। कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा वो देख लीजिए आप, किस कंडीशन में प्लस आएगा और किस कंडीशन में माइनस आएगा ये देखना है। ये समझ में आ गया तो फिर आगे चलते हैं, ठीक। इस सवाल को दूसरे तरीके से समझाता हूँ, इसी सवाल को दूसरे तरीके से समझते हैं। 3 + √5 है और इसका रूट करना है। 3 + √5 है, इसका हमें रूट करना है कि इसका रूट क्या हो जाएगा। यहाँ पर 2 लाने का एक दूसरा तरीका भी है। एक तरीका तो मैंने बताया था, इसमें 2 का भाग दे के बाहर 2 कर दो, इसके अंदर 2 4 से भाग दे दो, इसमें 4 से भाग दे के यहाँ 2 बना दो। दूसरा तरीका यह है, आप इसको पूरे को 2 से इंटू कर दो और नीचे भी 2 से इंटू कर दो। नीचे 2 से करना पड़ेगा क्योंकि आपने अगर ऊपर कैलकुलेशन की है तो नीचे भी करनी पड़ेगी। 2 से करोगे तो 2 × 6 हो जाएगा, 6 + 2 √5 आ जाएगा, /2 और इसका रूट करना है। अब यहाँ पर ये 2 है, इसका तो √2 आ जाएगा नीचे, इस 2 का तो √2 बन जाएगा। ये नीचे वाला 2 है, इसका तो रूट करेंगे तो √2 बन जाएगा। और ये ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर है 6 + 2 √5 है, ये ऊपर है 6 + 2 √5। अब ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनको जोड़ने से 6 आता है, गुणा करने से 5 आता है। a + b होना चाहिए 6 और ab होना चाहिए 5। तो ऐसी 2 संख्याएं 5 और 1 हो जाएंगी। 5 और 1 को जोड़ते हो तो 6 आता है, 5 और 1 को गुणा करते हो तो 5 आता है, ठीक है। लगा दीजिए, ये √5 + 1 हो जाएगा। 1 का रूट 1 ही होता है, इसलिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। और अपॉन कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये √2 तो 2 का रूट किया उसके कारण आ गया। अब √5 + 1 अपॉन क्या हो गया, √2। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इनको अलग अलग लिख सकते हो। √5 अपॉन √2 अलग लिख सकते हो, 1 अपॉन √2 अलग लिख सकते हो। इस पर पूरे पर रूट एक साथ भी लगा सकते हो, 5/2 हो जाएगा और ये रूट में 1/2 आ जाएगा। 5/2 है, इसको 2.5 लिख सकते हो रूट में, और इसको रूट में 0.5 लिख सकते हो। 2.5 प्लस क्या हो जाएगा, रूट में 0.5 हो जाएगा। ये यहाँ प्लस था इसलिए सारी कैलकुलेशन प्लस में चल रही है। माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस होता, 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 यहाँ पर भी माइनस होता और यहाँ पर भी माइनस होता। प्लस था इसलिए बीच में प्लस यूज हो रहा था, अगर यहाँ माइनस हो तो बीच में माइनस यूज हो जाए। कंसेप्ट सेम रहता है, कंसेप्ट की दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आप समझ गए हो। अगर यहाँ 2 नहीं है तो आपको अपनी तरफ से 2 क्रिएट करना पड़ेगा। या तो अंदर वाले में 4 का भाग देके बनाओगे, या फिर क्या करोगे, 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे गुणा करके करोगे। ये समझ में आ गया। चलो मैं अब कुछ बातें बता रहा हूं जो एग्जाम में अब तक तो नहीं आई, लेकिन आपको उनके लिए तैयार रहना है।
इसी कंसेप्ट पे वो बात बता रहा हूँ जो अब तक एग्जाम में नहीं आई है, लेकिन आपको तैयार रहना है। अगर कभी आ गई तो क्या करोगे, देखो क्या करना है। मैं पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। यह है, मैंने 12 + 2 रूट 35 ले लिया, सपोज कीजिए 12 + 2 रूट 35 ले लिया, ठीक। या कुछ और ले लेता हूँ, देखो मैं कुछ और संख्या लेता हूँ, ऐसे ले लिया रूट 49 + रूट 48। ये करते हैं, रूट 49 + रूट 48 है, इसको हम सोल्व करते हैं। ये प्लस की जगह माइनस हो सकता है, कंसेप्ट की दिक्कत नहीं है, प्लस की जगह माइनस लगा देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। रूट 49 को हमने 7 लिख दिया, और ये 12 का चौगुना 48 होता है, इसलिए 2 रूट 12 हो जाएगा। और इसका, क्योंकि इस 48 में 4 का भाग दिया, बाहर क्या आ गया, 2 आ गया। a + b का मान 7 होना चाहिए, a गुणा b का मान 12 होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से 12 आता है, यानी a + b 7 आना चाहिए, a + b 7 आना चाहिए, और ए बी बराबर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो अपना अनुभव क्या कहता है, मैं जोड़ के देखता हूँ, मैं इसको जोड़ के देखता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि 6 + 1 से 7 आ जाता है, 5 + 2 है, इससे 7 आ जाता है, 4 + 3 है, इससे 7 आ जाता है। यही तो तरीके होते हैं अपने पास। अब उनमें से मैंने देखा कि 4 और 3 को जोड़ने से 7 आता है, गुणा करने से 12 आ जाता है, इसलिए हम इसको ऐसे कर देते हैं कि एक संख्या 4 है, एक संख्या 3 है, तो हम इसको √4 + √3 कर देते हैं। √4 क्या आ जाता है, 2, और ये प्लस हो जाता है √3। ये एक सिंपल एग्जाम्पल था। ऐसे सवाल तो एग्जाम में आ जाते हैं। अब कैसे इस सवाल को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का बनाया जा सकता है, वो समझिए। मैं इस सवाल को वापस लूंगा अभी थोड़ी देर बाद में। मुझे ये दे दिया √49 प्लस दे दिया √44, और इसका रूट करना है। √49 + √44, और इसका मुझे रूट करना है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। ये आ जाएगा 7 + 2 √11 हो जाएगा, और इसका मुझे रूट करना है। 7 + 2 √11 है, और इसका मुझे रूट करना है। अब अपनी जो बनाई हुई व्यवस्थाएं थी ना, वो हिल गई। क्यों? a + b का मान 7 होना चाहिए, और a × b का मान 11 होना चाहिए। ऐसे ही तो है। अब 11 तो एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो 1 और 11 से ही आ सकती है, अगर हम इंटीजर या पूर्णांक यूज करने की सोचें तो। अभी तक हमने जो भी लिया वो सारे के सारे इंटीजर आ रहे थे, पूर्णांक आ रहे थे। 5 आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, 4 आ रहा था, या फ्रैक्शन भी आ रहे थे। यहाँ पर a × b है, ये 11 आ रहा है। और दूसरी बात देखिए, अगर आप इंटीजर्स को जोड़ के देखते हो तो 7 कैसे आ सकता है, 6 + 1 से आ सकता है, 5 + 2 से आ सकता है, 4 + 3 से आ सकता है। 7 आने के तो यही तरीके हैं। अब आपका तो सर 1 + 6 से आता, तो वो तो उल्टा हो जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। कॉम्बिनेशन तो यही बनते हैं, परम्यूटेशन 3 और बनते होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा किसी भी संख्या से हो नहीं रहा है। अब दिक्कत आती है कि अब इसका कैसे करें, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। मैं साइड में हट रहा हूँ। अगर कोई इस क्लास को बाद में देखे, अभी अपलोडिंग के बाद, अभी तो लाइव चल रही है क्लास, कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को बाद में देखे तो पहले एक बार वीडियो रोके, इस सवाल को करने की कोशिश करे, और फिर अगर उसने कर लिया है तो अब मैं जो बता रहा हूँ उससे मैच करने की कोशिश करे, और जो लाइव देख रहे हैं वो जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। कभी भी कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अगर आप इस क्लास को बाद में देख रहे हो, लाइव नहीं ले पा रहे हो, बाद में इस क्लास को देखते हो, तो पहले उस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश किया करो। अपनी क्लास को रोक दिया करो, वीडियो को पहले खुद करने की कोशिश किया करो, और फिर आप मैच किया करो कि आपका तरीका और अपना तरीका सेम है क्या, ठीक है। देखिए, मैं वापस पिछले वाले सवाल पे चलता हूँ। यहाँ a + b 7 आया, a × b 12 आया, और यहाँ से हमने ये ढूंढ लिया कि
4 और 3 को जोड़ने से 7 आता है और 4 और 3 को गुणा करने से क्या आता है, 12 आता है। ठीक है, ये अपना एक्सपीरियंस था, अनुभव था। आज तक का अपना जो ज्ञान है, अपना जो नॉलेज है, उसके आधार पर हमें पता चल गया कि a + b 7 और a × b है, ये कितना आया था, 12। ये 4 और 3 से आता है। मान लीजिए अपन उस अनुभव को या उस ज्ञान को यूज न करें, हम एलजेब्रा के थ्रू इस सवाल को करने की कोशिश करें। मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू में, जब पढ़ाना शुरू किया था, मैंने कहा था आपके पास a + b, a × b और a - b, या a² + b² या a² - b², इनमें से कोई भी दो हैं, कोई भी दो आपके पास हैं, आप एलजेब्रा में कुछ भी बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो। तो मैं इसको पहले a और b का मुझे मान लेना पड़ेगा, जिनको जोड़ने से 7 आता है और गुणा करने से 12 आता है। मुझे याद नहीं है कि 4 और 3 को लेना है, मैं मैथ्स के तरीके से करता हूँ। a + b का जो होल स्क्वायर होता है, इसमें से a - b का होल स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab आता है। पहले मैं a - b लेऊंगा यहाँ से, a + b के स्क्वायर में से a - b का स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab आता है। a + b का मान 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा। और ये 12 का, a b का मान 12 है तो 12 का चौगुना 48 हो जाएगा, और माइनस बन जाएगा a - b का स्क्वायर। इस a - b के स्क्वायर को इधर ले आएंगे, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। 49 में से 48 घटेगा तो 1 आ जाएगा, तो a - b का स्क्वायर 1 है तो a - b का मान 1 आ जाएगा। a - b का स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देंगे तो a - b का मान 1 आ जाएगा। अब आपके पास a + b का मान तो है 7 और a - b का मान है 1। a + b का मान 7 है, a - b का मान 1 है। कभी भी दो इक्वेशंस ऐसी हों, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है, बाद में लिख लेना अगर साथ में नहीं लिख पाओ तो, क्लास के बाद में। अभी लाइव है, बाद में जब सेव रहे आपके पास तो उस टाइम लिख लेना। a + b 7 है, a - b 1 है, तो कभी भी दो संख्याओं का योग दे रखा हो, अंतर दे रखा हो, a का मान ज्ञात करना है तो 7 + 1/2 कर देंगे, 8 का आधा 4 हो जाएगा। b का मान ज्ञात करना है तो 7 - 1/2 कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इससे हमें पता चल गया a और b का मान 4 और 3 होगा। हमने उस नॉलेज के आधार पर या अपना जो अनुभव है उसके आधार पर नहीं लिया, हमने गणित के तरीके से 4 और 3 बनाए हैं। अब इन संख्याओं में से a कैसे लेते हैं, जोड़ के आधा क्यों किया, दोनों को जोड़ो, 2a = 7 + 1 है, a = 7 + 1/2 आ जाएगा। मुझे b का मान ज्ञात करना, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटा दूंगा, a से कट जाएगा, b और नीचे वाला b प्लस का होकर 2b = 7 - 1 आ जाएगा, b = 7 - 1/2 आ जाएगा। तो b का मान कितना आ गया, 3। अब a और b आपके पास आ गए हैं। अब आपको इसको √a + √b करना है, तो √a + √b की जगह हम लिख देंगे, a का मान 4 है इसलिए √4, b का मान 3 इसलिए √3, और ये फाइनली बन जाता है 2 + √3। ये 2 + √3 बन जाता है, ये 2 + √3 बन जाता है। आप याद करो, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं सवाल। हमें नहीं पता है कि वो a और b है, वो पहले से क्या है, हमने गणित के तरीके से किया है, ठीक। अब इसी कंसेप्ट को हम इस सवाल में लगाने की कोशिश करते हैं, इसी कंसेप्ट को इस सवाल में लगाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना, a + b का मान 7 है, a × b का मान 11 है। मुझे पहले तो a - b का मान ज्ञात करना होगा, फिर a + b और a - b को यूज करते हुए मैं a और b अलग अलग ज्ञात करूंगा, दोनों पे रूट लगाऊंगा। a + b के स्क्वायर में से a - b का स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab आ जाएगा। a + b का मान 7 है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ये a - b का स्क्वायर कर दीजिए, 4ab का मान 44 हो जाएगा। a - b को उधर भेज दीजिए, 49 में से 44 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। a - b = √5 हो जाएगा। a - b स्क्वायर हटाएंगे, √5 आ जाएगा। a + b का मान 7 है, a - b का मान √5 है। अब मुझे a का मान ज्ञात करना है,
तो दोनों को, क्योंकि दोनों इक्वेशंस को जोड़ूंगा तो 2a बराबर 7 प्लस रूट 5 हो जाएगा। a का मान हो जाएगा 7 प्लस रूट 5 अपॉन 2। ऐसे ही मुझे b का मान ज्ञात करना हो तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो a से a कट जाएगा, 2b बराबर 7 माइनस रूट 5 हो जाएगा, b बराबर 7 माइनस रूट 5 अपॉन 2 हो जाए। ये a है और ये b है, इन दोनों का रूट करके लिखूंगा। तो 7 प्लस रूट 5 अपॉन 2 है, इसका रूट कर दीजिए, और 7 माइनस रूट 5 अपॉन 2 है, इस पूरे का रूट कर दीजिए। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो। 7 प्लस रूट 5 है, इसका रूट अलग कर दो, अपॉन रूट 2 हो जाएगा, और 7 माइनस रूट 5 है, इसका रूट अलग कर दो, ये नीचे रूट 2 हो जाएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ, देख लेना, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। इसको मैं हटा, या इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये वीडियो चैनल पे सेव रहेगा, आप बाद में रोक के इसको नोट कर लेना। क्या बन जाएगा, रूट 2 दोनों के लिए एलसीएम का काम करेगा। 7 प्लस रूट 5 का रूट है, प्लस 7 माइनस रूट 5 का रूट हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा रूट 2। ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा रूट ऑफ 7 प्लस रूट 5 प्लस रूट में 7 माइनस रूट 5 अपॉन कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। ध्यान रखना किस कंडीशन में क्या करना है। अब अगर यहाँ प्लस की बजाय माइनस होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, और यहाँ पर भी माइनस आ जाता, बाकी कोई फर्क नहीं आएगा, सेम कंसेप्ट रहेगा। ये प्लस की जगह माइनस आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्लस की जगह यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाए, बाकी एज इट इज रहेगा, ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है, आज की क्लास को आप लोग अच्छी तरह से देखना। कोई भी डाउट है, कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी तरीके का डाउट हो तो। ठीक है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट के और अच्छे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये चीज़ें हम कल बात करेंगे। ठीक है, और कोई बात हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रखी हैं, कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, FB ID के लिंक दे रखे हैं, टेलीग्राम चैनल के ग्रुप के डिस्कशन ग्रुप है उसके लिंक दे रखे हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, कल आगे पढ़ेंगे, इन चीज़ों को पढ़ना ताकि और बेटर समझ में आए। तब तक के लिए नमस्कार, गुड।